सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी तिथि विशेष मानी जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति पर लगा दोष मिट जाता है। किसी खास दिन पड़ने वाले प्रदोष का फल अलग अलग होता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसका नाम बताया जाता है। उदाहरण के लिए मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति नियम और निष्ठा से व्रत रखता है उसके सभी कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत में शिव के साथ शक्ति यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसका कल्याण करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भक्त भौम प्रदोष व्रत करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है और उसकी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक वृद्धा अपने मंगलिया नामक पुत्र के साथ रहा करती थी, जो नियमों की बड़ी पक्की थी। उस वृद्धा की हनुमान जी में बड़ी आस्था थी और वे हर मंगलवार कड़े नियमों का पालन करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर अपना लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदा करती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए बहुत समय बीत चुका था। वृद्धा की श्रद्धा भक्ति देखकर हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से वे साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आ पहुँचे। फिर वे कहने लगे, यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी सहायता करे। साधु की आवाज को सुनकर वृद्धा घर से बाहर निकल आई और बोली, महाराज, आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ। साधु वेश धारण किए हनुमान जी वृद्धा से बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तू ये जमीन लीप दे। साधु की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि नियम के अनुसार वह हर मंगलवार को जमीन लीपा नहीं करती थी। कुछ देर सोचने के बाद कि जमीन लीपने के सिवाय वह दूसरे कार्य कर देगी, तब हनुमान जी ने उससे वचन ले लिया। फिर कहा, अपने पुत्र को बुलाओ। उसका पुत्र आया तो हनुमान जी ने कहा कि उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाएंगे। ये सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण उसने पुत्र को हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके पुत्र को जमीन पर लेटाया और उसकी पीठ पर वृद्ध महिला को आग जलाने को कहा। वह आग जलाकर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा, उनका भोजन तैयार है, अपने पुत्र को बुलाओ, वो भी भोग लगा ले। तब वृद्धा ने कहा, हनुमान जी की आज्ञा को मानकर बेटे को भोजन के लिए आवाज लगा दी। उसका बेटा दौड़कर उसके पास आ गया
उसे जीवित देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्धा को दर्शन दिया। इस तरह मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के दर्शन पाकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। भौम प्रदोष, जिसे मंगल प्रदोष भी कहा जाता है, हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मंगलवार के दिन पड़ता है। त्रयोदशी के मंगलवार को आने वाला ये व्रत भक्तों को बीमारियों से निजात दिलाता है, साथ ही भक्तों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जबकि मंगलवार के दिन पड़ने वाले इसका महत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि इसमें मंगलवार के दिन का भी महत्व जुड़ जाता है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।